ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का टॉपिक हम लोग का है बजट लाइन। देखिए लास्ट क्लास में इंडिफरेंस कर्व पढ़ाए थे, दो पार्ट में आपको वीडियो भेजे थे। माय डियर स्टूडेंट, आज बजट लाइन पढ़ने से पहले एक टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन पढ़ने से पहले आप लोगों के क्लास में इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं पढ़े थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। एक एक प्रॉपर्टी का हम लोग पूरा ऑपरेशन कर देंगे, एक एक प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो आपको उसी दिन बताए थे। आज इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर इसके आगे का बात हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए सबसे पहला पॉइंट उसमें हम आपको पढ़ाए थे कि इंडिफरेंस कर्व देखने में ऐसा होता है। कैसा होता है बाबू? ऐसा। अभी देखिए ये है इंडिफरेंस कर्व, ये जो शेप आप देख रहे हैं ना बाबू, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग मतलब घटता है। एमआरएस डिमिनिशिंग होने के कारण इसका शेप ऐसा होता है। अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होगा, कुछ समझ लीजिए क्वेश्चन में आता है कि व्हेन इंडिफरेंस कर्व विल बी कनकेव। अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होगा तो इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर एमआरएस कांस्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व का शेप ऐसा हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि एमआरएस कैसा है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होगा, आप देखना लास्ट क्लास वाले सम्स में 1 एप्पल के लिए पहले 5 बनाना, फिर 4 बनाना, फिर 3 बनाना, फिर 2 बनाना। तो धीरे धीरे हम लोग का डिमिनिश हो रहा था, धीरे धीरे हम लोग का सैक्रिफाइस कम हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग यूनिट बढ़ा रहे थे, हम लोग का इंटरेस्ट उसके लिए कम हो रहा था, सैक्रिफाइस हम लोग का कम हो रहा था। लेकिन आज के सम्स में माय डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कन्वेक्स होता है क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होगा तो ये कनकेव हो जाएगा, अगर एमआरएस कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। So the shape of indifference curve depends upon the MRS. If MRS is constant, then it will be straight line. If MRS is increasing, it will be concave, and if MRS is decreasing, it will be convex. ठीक है बाबू, चलो ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको लिखने का कोई दरकार नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है, पहली लाइन को पढ़ के देखते हैं। The IC curve is convex or downward sloping due to diminishing MRS. But it can be concave also if MRS is increasing, and it can also be straight line if MRS is constant. ये concave भी हो सकता है अगर MRS increasing हुआ तो, और ये straight line होता है अगर मान लीजिए MRS constant हुआ तो ये straight line हो जाएगा बाबू। आइए अगला पॉइंट क्या है, देखिए ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर बी। बोला है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये है इंडिफरेंस कर्व 1, ये है इंडिफरेंस कर्व 2 और ये है इंडिफरेंस कर्व 3। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया और बोला एग्जाम में कि बताओ सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा, तो आप बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व 3। उससे कम सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा? इंडिफरेंस कर्व 2। सबसे कम सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा? इंडिफरेंस कर्व 1। तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व ऊंचा तब होता है जब उसमें ज्यादा गुड्स होते हैं। तो ज्यादा गुड्स होगा तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा। तो इंडिफरेंस कर्व का थ्योरी कहता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा। पहले देखिए, इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, इंडिफरेंस कर्व जितना कम होगा सेटिस्फैक्शन भी उतना कम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द सेटिस्फैक्शन। तो ये हम लोग का पॉइंट हो गया। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होता है सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे होगा सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे बाबू, क्या बात कर रहे थे, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाई सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस कर्व 3, which of the following represent low satisfaction, तो इंडिफरेंस कर्व 1 मतलब इंडिफरेंस कर्व 2, और जो लोएस्ट है, लोएस्ट वाला कौन सा है? लोएस्ट है इंडिफरेंस कर्व 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे होगा सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा। बात समझ लेना आप। तो ये हम लोग का टॉपिक था यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा, इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे सेटिस्फैक्शन उतना कम। ठीक है बाबू, चलिए, तो ये था हम लोग का इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज।
higher the indifference curve, higher the satisfaction, lower the indifference curve, lower the satisfaction. अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसके आगे का प्रॉपर्टीज क्या है देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग का जो है वो देखिए, ये 2 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ लिए कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे होगा सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा, ये हो गया। अभी तीसरा बात देखिए, इसमें पढ़ते क्या लिखा हुआ स्टडी मैट में हम लोग का, देखिए हम लोग बुक में तीसरा बात ये लिखा हुआ है कि याद रखिएगा, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इंडिफरेंस कर्व कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये इंडिफरेंस कर्व 1 और ये इंडिफरेंस कर्व 2, याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व कभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि कट करने का मतलब होता है इक्वल सेटिस्फैक्शन। बट अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ाए, हाई इंडिफरेंस कर्व हाई सेटिस्फैक्शन, लो इंडिफरेंस कर्व लो सेटिस्फैक्शन, नो इंडिफरेंस कर्व नो सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे होगा सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, इंडिफरेंस कर्व जितना नीचे होगा सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा। याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज में आप ये भी पढ़ोगे कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि हाई इंडिफरेंस कर्व मतलब हाई सेटिस्फैक्शन, लो इंडिफरेंस कर्व मतलब लो सेटिस्फैक्शन, इसीलिए एक दूसरे को काट नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा हुआ नोट्स में, two IC curve cannot intersect each other because as we know high indifference curve high satisfaction, low indifference curve low satisfaction, and but when they intersect it means equal satisfaction। क्योंकि देखो हाई मतलब हाई सेटिस्फैक्शन, लो मतलब लो सेटिस्फैक्शन, बट कट करने का मतलब होता है इक्वल सेटिस्फैक्शन। जबकि आप लोग ऊपर पढ़ाए थे, ऊंचा होगा सेटिस्फैक्शन ज्यादा, नीचे होगा तो सेटिस्फैक्शन कम, इसीलिए कट करना पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4 प्रॉपर्टीज में क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 प्रॉपर्टीज में ये है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस, मतलब या तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं हो सकता या तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये ऐसा होगा मतलब सिर्फ y यूज कर रहे हैं, और अगर ये ऐसा होगा मतलब ये सिर्फ x यूज कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस, इंडिफरेंस कर्व या तो x या तो y को टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो खाली x को टच कर रहा है मतलब खाली x यूज कर रहा है, अगर वो y को टच कर रहा है मतलब खाली y यूज कर रहे हैं। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों समान यूज कर रहे हैं, x भी और y भी। और आपको उस दिन अजम्पशन में भी पढ़ाए थे, इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन ये होते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन ये होता है कि बोथ कमोडिटी हम लोग यूज करेंगे, कंज्यूमर शुड यूज बोथ कमोडिटीज। ये इंडिफरेंस कर्व के बेसिक अजम्पशन होते हैं। तो पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर्व आप बढ़िया से रेडी करिए। हम लोग फिर 8:20 में हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में आपको सिर्फ इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और समझाएंगे, और कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ पाएगा, तब जाके ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।